वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ नूर। आज का टॉपिक है हमारा एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड के पोइट्री के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूजी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे यूजी के सेम वन के स्टूडेंट को थोड़ा सा बतला दे कि उन्हें क्या क्या पढ़ने हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री के अंदर उन्हें इन 5 एज के पोइट्री एंड पोइट्स को कवर करने हैं, जिनमें कि पहला है द एज ऑफ चौसर, सेकेंड एलिजाबेथन पोइट्री, थर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री, फोर्थ न्यू क्लासिकल पोइट्री एंड फिफ्थ ट्रांजिशनल पोइट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं चौसर के एज के पोइट्री को। उससे पहले आप इंग्लिश पोइट्री के मेजर पीरियड्स को देख लिए, जिससे आगे आपको समझने में मदद मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। Here, the history of English poetry spans over 1,000 years, shaped by various historical events, cultural influences, and literary movements. Below is an overview of the major period in the history of English poetry. जो हिस्ट्री है इंग्लिश पोइट्री का वो इन्हीं टाइम पीरियड में बांटा गया है। सबसे पहला और पुराना टाइम पीरियड जो है वो है ओल्ड इंग्लिश, जिसे एंग्लो सेक्सियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका था 450 से लेके 1066 के टाइम पीरियड। नेक्स्ट मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसे एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है, ये है आपका 1066 से लेके 1500। नेक्स्ट इंग्लिश रेनेशा, जो कि 1500 से लेके 1660। नेक्स्ट न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से लेकर 1700 के टाइम पीरियड। नाउ हियर रोमांटिक पीरियड 1798 से लेकर 1837। इसके बाद विक्टोरियन पीरियड 1837 से लेकर 1901। एडवर्डियन पीरियड 1910 से लेकर 1936। जॉर्जियन पीरियड, जो कि था 1910 से लेकर 1936। नाउ हियर मॉडर्न पीरियड, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड थे। एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि मिड 20th सेंचुरी से लेके अभी प्रेजेंट तक के टाइम पीरियड पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहलाते हैं। यहाँ पे हर डिफरेंट टाइम पीरियड पे इंग्लिश पोइट्री फ्लरिश हुए। तो चलिए आज हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड के एज ऑफ चौसर में इंग्लिश पोइट्री कैसे फ्लरिश हुए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। Here, the age of Chaucer, often referred to as the Chaucerian age, is typically considered to span from the late 14th century, around the time Geoffrey Chaucer was active, approximately 1343 से 1400। यहाँ पे देखिए, जो एज ऑफ चौसर है उसे चौसेरियन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को कहा गया है। और जो जोफ्री चौसर का टाइम पीरियड था वो लगभग ये डेट माना जाता है 1343 से लेके 1400। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेचर। इंग्लिश पोइट्री और लिटरेचर के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय पे इंग्लिश पोइट्री डेवलप हुई, एज इट मार्क्स द राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश as the dominant language of the literary expression, replacing Old English, which has been in use before the Norman conquest। तो अब चूंकि एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड में मिडिल इंग्लिश का डोमिनेंट हो गया, ओल्ड इंग्लिश रिप्लेस हो गया। नाउ नेक्स्ट एज ऑफ चौसर का कुछ की एस्पेक्ट देखते हैं। तो हियर की एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड, फर्स्ट आपका हो जाएगा जोफ्री चौसर। यहाँ पे देखते हैं जोफ्री चौसर पोइट के बारे में। चौसर इज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस पीरियड एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जोफ्री चौसर इस पीरियड का सेंट्रल फिगर है, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जोफ्री चौसर को जाना जाता है। His famous work, The Canterbury Tales, is a collection of stories told by pilgrims, यहाँ पे pilgrims means हो जाता है तीर्थयात्री, on their way to the shrine of Thomas Becket in Canterbury। Chaucer's use of the vernacular, यहाँ पे वर्नाकुलर का मतलब हो जाता है मातृभाषा, यानी उस समय पे था मिडिल इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे बात हो रहा है Chaucer's use of the vernacular and his
Mastery of narrative and characterization had a profound influence on English literature. So ये थे जोफ्री चौसर के बारे में. Next, poetic forms. चौसर इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज सेवरल पोइटिक फॉर्म्स. बात सही है, चौसर बहुत सारे पोइटिक फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए और जो कि पॉपुलर भी है. मोस्ट नोटेबली द इयाम्बिक पेंटामीटर which would later become the standard meter of English poetry. His use of rhyme royal, a 7-line stanza. यहाँ पे rhyme royal क्या है? 7-line stanza का poem है. तो his use of rhyme royal and metrical structure helped lay the foundation for the development of English poetry in the Renaissance and beyond. Next, themes and influence. The poetry of this age was often characterized by a focus on themes such as love, morality, and social issues. Chaucer's works reflected a blend of classical learning, medieval chivalric ideals, and a growing interest in human nature and social dynamics. His works often employed satire to critique contemporary society, including the church, the nobility, and the emerging merchant class. Next, language development. The period saw the gradual transition from Old English, which was spoken before the Norman conquest of 1066. तो क्या बोल रहा है? The period saw the gradual transition from Old English to Middle English. जो ये पीरियड है ये धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश से कौन सी इंग्लिश में आया? मिडिल इंग्लिश में आया बोल रहा है. Which was more accessible to a wider audience. Chaucer's works in particular helped to establish Middle English as a legitimate literary language, whereas Latin and French had been dominant in earlier centuries. Next, यहाँ पे देखिए, इन द समरी द एज ऑफ चौसर इज अ फॉर्मेटिव पीरियड. फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? रचनात्मक. और यहाँ पे बोला जा रहा है विद जोफ्री चौसर्स वर्क्स स्टैंडिंग एट इट्स पिनैकल इन्फ्लुएंसिंग सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दिस लिटरेचर. तो इस तरीके से जोफ्री चौसर का जो वर्क है वो आने वाले न्यू जनरेशन के राइटर को इन्फ्लुएंस किए और इस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को एक शेप मिला जोफ्री चौसर्स के वर्क के थ्रू. नाउ हियर इन चौसर्स एज पोइट्री कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड assumed an unparalleled position. यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एंड के जगह एन होगा. The most noted poets of this age were Chaucer, John Gower, and William Langland. Spenser became the father of poetic diction as there was no poetic diction before this age. तो क्या कह रहा है? इस एज से पहले पोएटिक डिक्शन नहीं था. पोएटिक डिक्शन का जन्मदाता कौन है? स्पेंसर है, इसलिए स्पेंसर को फादर ऑफ पोएटिक डिक्शन के नाम से भी जाना जाता है. There were new forms of poetry like narrative and descriptive poetry that were enhanced during this time period. The poetic career of Chaucer was divided into 3 periods: French, Italian, and English. Each period helps us greatly to understand his complete poetical works. Chaucer के वर्क को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया. फर्स्ट फ्रेंच, सेकेंड इटालियन एंड थर्ड इंग्लिश. और ये सारे पीरियड के थ्रू ही हम चौसर्स के पोइटिकल वर्क को समझ सकते हैं. ये थे एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड में इंग्लिश पोइट्री के बारे में.